राष्ट्रीय देवी मां शारदा और अपना राष्ट्र उसको वंदन है और मंचासीन समस्त सम्मानित गण और प्यारे मित्र, गणतंत्र दिवस में जो गण और तंत्र दो शब्द हैं, इसमें गण मीन्स जनता गण और तंत्र मीन्स हमारा तंत्र, हमारी व्यवस्था। तो 15 अगस्त 1947 को तो देश हमारा केवल आजाद हुआ, लेकिन हमारा तंत्र नहीं था। धीरे धीरे जो तंत्र है ये हमको स्थानांतरित होना प्रारंभ हुआ। इस क्रम में सबसे पहले सेना दिवस मनाया जाता है, अभी मनाया गया। उसमें फील्ड मार्शल जो सबसे पहले करियप्पा साहब, उनको भारतीय सेना की कमान दी और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र में 1935 का जो इंडिया एक्ट था, उसके आधार पर यह देश 1935 से 1947 तक चलाया जाता है। लेकिन उसमें जो कानून बनाने की शक्तियां थी वो सारी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास थी। कुछ हमको थोड़े अधिकार दिए गए थे जो हम प्रशासनिक स्तर पर क्रियान्वित कर सकते थे, लेकिन जो नियम बन के ब्रिटेन से आते थे वही हमारे देश के नीति निर्धारक तत्व होते थे। तो 1950 में 26 जनवरी का इसीलिए महत्व है कि 1947 के बाद से तंत्र हमारा हुआ कब? 26 जनवरी। अब तंत्र हमारा होने का क्या मतलब होता है? हमारे तंत्र होने का मतलब जो भारतीयता है, उसपे जो ब्रिटिश नीतियां थी वो हावी थी। तो 26 जनवरी के बाद से भारतीय नीतियों को सर्वोपरि होना था। लेकिन हम ध्यान दें तो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता हुई कि जिसमें हम अपने कानून बना सकते थे। 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे देश चलता है: आर्थिक नीतियां, पुलिस कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था। जो पूरा पुलिस एक्ट है वो डलहौजी का बनाया हुआ अभी तक ज्यों का त्यों है। आईपीसी सीआरपीसी में जितनी भी चीजें हैं उसमें कोई भारतीयता के अंश अभी तक जोड़े नहीं जा सके। बीच में कई बार सुधार होने की कोशिश हुई, लेकिन वो मूर्तिमान नहीं हो सका। अर्थव्यवस्था तो सबसे पहले हमने मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई, इसमें कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक दोनों का मिक्स था। लेकिन जो भारतीय अर्थव्यवस्था है और जो विदेशी अर्थव्यवस्था, उसमें मूल अंतर क्या है? मूल अंतर यह है कि हमारे पास जनसंख्या बहुत ज्यादा है और जो विदेशी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कम जनसंख्या को टैकल करने के लिए बनाई गई। जैसे वहां मैकेनाइजेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, मशीनों से बहुत ज्यादा काम होता है, क्योंकि वहां जनसंख्या कम है। तो वहां की जितनी भी नीतियां होंगी वो ऐसी होंगी कि कम जनसंख्या को ज्यादा मशीनों से टैकल कर दिया जाए। अब वो अर्थव्यवस्था अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के माने कि हमारी जनसंख्या हमारे ऊपर भार नहीं, उसको हम कार्य कुशल कर ले तो मशीनों से अच्छा कार्य करके दे सकती है। तो बिना एडेप्ट किए हुए जो तंत्र हमने बाहर से अपने ऊपर आरोपित कर लिया है, जब तक वह तंत्र हमारा स्वदेशी नहीं होगा, कम से कम पूरा स्वदेशी न हो, तो उस भारतीयता में एडेप्ट हो जाए। जैसे साइंस में कोई वनस्पति है, कोई जीव है, एडेप्ट करता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो बिना एडेप्टेशन के जो इंपोर्ट है, जो आयात है, वह भारत वर्ष के गणतंत्र पर जब तक होगा तो तंत्र वह गण को सुखी करने वाला नहीं होगा। ऐसा गणतंत्र क्या कि गण ही सुखी न हो, संतृप्त न हो। तो 26 जनवरी 1950 पर मेरी यह प्रत्याशा है कि आप विद्यार्थी अपने मन में यह भाव रखें, जहां जहां अपने क्षेत्रों में जाएं, अपनी भारतीयता, अपने स्वदेशी, अपने ज्ञान विज्ञान के आधार पर जो बाहरी अच्छी चीजें हैं उनको अडेप्ट करें। ये नहीं कि भारतीयता के नाम पर हमको उनको केवल रिजेक्ट कर देना है। एक ऐसी भी धारा होती है
कि स्वदेशी गौरव के नाम पर हम अपने आप को बंद कर लें कि कोई ज्ञान विज्ञान बाहर का न ले। अगर हम ऐसा कर लें तो विदेशी भी तो हमारे ज्ञान विज्ञान को अपने लिए बंद कर लेंगे। तो अगर हम ऐसा चाहें कि हमारा ज्ञान विज्ञान बाहर जाए और उनका न आए, तो ये नहीं हो सकता। पूरा विश्व इस समय एक वैश्विक ग्राम की तरह हो गया है नई तकनीक की वजह से। तो हमको अपने आप को ओपन करके, खुला रख करके एडाप्ट करना है। जो एडाप्ट करता है वही सरवाइव करता है। डार्विन नहीं किया ना, क्या था कि जिसने एडाप्ट किया वो सरवाइव किया। तो सारे ज्ञान विज्ञान को अपनी भारतीय करके उसको यहाँ पर क्रियान्वित करना, यह भारतीय गणतंत्र दिवस पर गढ़ को सुखी करने के लिए मेरी अपेक्षा है। आप आगे जहाँ जहाँ जिन क्षेत्रों पे जाएं, इसको याद रखें, उसको क्रियान्वित करें। तो हमारे स्टार हाइब्रिड स्कूल से जो विचार आपके मन में रखे जा रहे हैं वह सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।